हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों, साल्ट कैसे बनते हैं, इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। जैसे NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2। NaOH क्या है? ये क्षारक है। HCl क्या है? अम्ल है। NaCl क्या है? लवण है। और ये जल बनता है। तो लवण का निर्माण कैसे हुआ? अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। अब ये जो लवण बनता है इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है धनावेशित भाग और दूसरा पार्ट क्या है? ऋणावेशित। तो ये जो धनावेशित भाग है ये क्षार से आता है और ये जो ऋणावेशित भाग होता है वो सदैव अम्ल से आता है। तो ये धनावेशित भाग कहाँ से आया? क्षार से। और ये ऋणावेशित भाग कहाँ से आया? अम्ल से। इसी प्रकार बच्चों, जैसे ये है NaOH प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाया? Na2SO4 प्लस H2O। तो ये क्या बन गया? लवण बन गया। तो ये क्षार और जब अम्ल की क्रिया होती है तो लवण बनता है। अब इस लवण में भी जो ये धनात्मक भाग है वो कहाँ से आया? ये क्षार से आता है। और ये जो ऋणात्मक भाग है वो कहाँ से आता है? ये अम्ल से आता है। तो इस मस्तिष्क में रखना है, दिमाग में, कि किसी भी अम्ल का जो धनात्मक आवेश होता है यानी धनात्मक भाग होता है वह क्षार से प्राप्त होता है और जो ऋणात्मक भाग होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो अम्ल से प्राप्त होता है। अब बच्चों, कुछ लवणों के उदाहरण हम लोग और देख लें। जैसे बच्चों, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम, कार्बोनेट, जैसे बच्चों सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो ये सभी क्या है? ये सभी लवण है। अब बच्चों, जो लवण होता है, लवणों का भी परिवार होता है। तो लवण का परिवार हम कैसे डिफाइन करते हैं? समान धन या समान ऋण वाले को एक परिवार कहते हैं। ऐसे लवण जिसमें समान धन मूलक हो या समान ऋण मूलक हो तो वो परिवार उनका होता है। जैसे बच्चों, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लवणों का
परिवार। तो परिभाषा में हमने क्या बताया कि समान धन या समान ऋण मूलक वाले लवण एक परिवार के कहलाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम परिवार के लवण लिखें, सोडियम परिवार के लवण, तो इसमें क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, Na2SO4 आ जाएगा, जैसे CH3COONA आ जाएगा। अब इन सब में क्या है, सोडियम धन मूलक है, तो ये सभी सोडियम परिवार के लवण कहलाएंगे। जैसे बच्चों सल्फेट परिवार के लवण, तो सल्फेट परिवार के लवण क्या हो जाएंगे, जैसे Na2SO4, जैसे CaSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, जैसे K2SO4। अब देखो इसमें सभी में सल्फेट मूलक है, सब में क्या है बच्चों, सल्फेट ऋण मूलक है, तो ये सल्फेट परिवार के लवण कहलाएंगे। जैसे बच्चों क्लोराइड परिवार के लवण, क्लोराइड परिवार के लवण, अब क्लोराइड परिवार के लवण में जैसे NaCl, KCl, CaCl2, NH4Cl। अब देखिए इसमें सब में क्लोराइड ऋणात्मक मूलक है, इसलिए क्लोराइड परिवार के लवण कहलाएंगे। तो लवणों का परिवार कैसे निर्धारित होता है, यानी कि समान धन या समान ऋण मूलक वाले जो लवण होंगे वह एक परिवार के लवण कहलाएंगे। उदाहरण के लिए अभी आपने देखा कि सोडियम परिवार के लवण में सब में क्या होगा, सोडियम धनायन होगा। सल्फेट परिवार के लवण में सभी लवणों में सल्फेट ऋण मूलक होगा, और क्लोराइड परिवार के लवणों में सब में क्लोरीन होगा, यानी क्लोराइड ऋण मूलक होगा। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग लवणों के पीएच, किस प्रकार के लवण का पीएच कैसा होगा। लवणों का पीएच मान, पीएच की चूंकि चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन जान लीजिए ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4, इनका जो प्रकृति होता है यह उदासीन होता है और इनके पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन ऐसे बच्चों जो प्रबल अम्ल से बने होते हैं और दुर्बल क्षार से, जैसे NH4Cl, जैसे FeCl3। अब यहाँ पर जो अम्ल है वो कैसा है, प्रबल है, और क्षार का भाग कैसा है, दुर्बल है। तो इनकी जो प्रकृति होती है बच्चों वह अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय, और पीएच का मान लेस देन 7 होता है। पीएच का मान 7 से कम होता है। लेकिन ऐसे लवण बच्चों जो दुर्बल, अम्ल और प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे CH3COONA, जैसे बच्चों NaCl सोडियम साइनाइड, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्योंकि इनमें क्षार का प्रबल है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, और इनके लिए पीएच का मान ग्रेटर देन 7 होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर लवण के पीएच के लिए हम लोगों ने 3 कैटेगरी लिया।
ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने हैं, उदाहरण के लिए NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4, इनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है और इनके लिए pH का मान 7 होता है। लेकिन वे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड FeCl3, तो इनकी प्रकृति प्रबल अम्ल होने के कारण अम्लीय होती है और इनके लिए pH का मान 7 से कम होता है, <7। लेकिन वे लवण बच्चों जो दुर्बल अम्ल था प्रबल क्षार से बने होते हैं, तो यहाँ पर क्षार कैसा है? प्रबल है, तो लवण की जो प्रकृति होगी वो क्षारी होगी। जैसे सोडियम एसीटेट है CH3CONA और NaCl, तो इसके लिए pH का मान <7 होगा। तो इस तरह से लवण क्या होते हैं, लवण के परिवार कैसे निर्धारित किए जाते हैं और लवणों का pH कैसे निर्धारित होता है या लवणों की प्रकृति कैसे होती है। एक चीज और बता दें बच्चों, जो लवण होता है जब जलीय विलयन में जाता है तो धनायन और ऋणायन देता है। जो लवण होते हैं वो जब जलीय विलयन में जाते हैं तो क्या बनाते हैं? धनायन और ऋणायन। एक और इससे परिभाषा होगी कि लवण वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में जाने पर धनायन बनाते हैं और ऋणायन। लेकिन धनायन जैसे हाइड्रोजन आयन और ऋणायन हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़कर, ध्यान देना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन धनायन होता है और हाइड्रोक्सिल आयन ऋणायन होता है, तो धनायन वह बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन से भिन्न हो और ऋणायन वे देते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन से भिन्न हो। जैसे NaCl, अगर NaCl को पानी में घोले एक्वस तो ये क्या देगा? Na+Aq + Cl - Aq। जैसे बच्चों KCl है, KCl, तो KCl क्या करेगा? जलीय माध्यम में K+ देगा Aq + Cl- देगा Aq। जैसे बच्चों अमोनियम क्लोराइड है, तो ये क्या देगा? जलीय विलयन में NH4+ और Cl- देगा Aq। अब यहाँ पर जो धनायन है बनते हैं वो H+ से भिन्न है, यानी H+ नहीं है, और जो ऋणायन होते हैं वो OH- से भिन्न होते हैं, यानी OH- नहीं होते। जैसे बच्चों ये है कैल्शियम सल्फेट, अगर इसे हम लोग एक्वस मीडियम में डालते हैं तो क्या देगा? Ca++ प्लस सल्फेट आयन SO4Aq। तो अब एक तरह से और परिभाषा बन गई कि लवण जब जलीय विलयन में जाएगा तो क्या देगा? एक धनायन देता है और ऋणायन देता है। तो धनायन हाइड्रोजन आयन से भिन्न होता है और जो ऋणायन होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयनों से भिन्न होते हैं। तो लवण की परिभाषा इसको भी हम लोग दे सकते हैं कि लवण वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में जाने पर धनायन देते हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन से भिन्न, और ऋणायन देते हैं हाइड्रोक्सिल आयनों से भिन्न। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आज आप लोगों ने पढ़ा कि लवण क्या है, लवण कैसे बनता है अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से। जो धन भाग होता है वो कहाँ से आता है? क्षार से। ऋण भाग जो होता है वो कहाँ से आता है? अम्ल से। लवण के उदाहरण हमने दिया, लवण के परिवार के बारे में बताया और लवण के pH के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।